हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेथेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं मी से आनंद यान गु चेंगे को इमोता बिला देते हुए कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे, मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है और मैं आपको आन करें की जो बाचे हुए हिदन इमोता बिलाद है वो भी देने की कोशिश करूंगा। गु चेंगे उससे वो बिलाद लेते हुए कहने लगा, इस ट्रिप में मुझे क्लोजली फॉलो करना। अब ये सुनने के बाद आनियान बहुत ज़्यादा खुश होकर योंग मास्टर चेंगे से कहने लगा, क्या सच में योंग मास्टर चेंगे, धन्यवाद। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आनियान का बड़ी बहन आनियान पर गुस्से होते कहने लगा, तुम गु चेंगे को वो चीज़ कैसे दे सकते हो। और फिर उसी वक्त एक और दूसरी फैमिली की एल्दान हिदेन आन केलन की एल्दार से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादर आन को अपने हाउस को थोड़ा सा क्लीन अप करना चाहिए। इसका रिप्लाई में आन केलन के एल्दान ने कहा, बादर जान आप तो मजाक कर रहे हैं ना, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो तो हमारे केलन की एलन हेड की बेटी है। और फिर वही एल्दार मिस आन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इनसाइड से भी हमें खा रहा है और आउटसाइड से भी हमें खाया जा रहा है। अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। और फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है योंग मास्टर चेंगे जी फैमिली के बाकी सारे एल्डर के सामने आकर बात करने लगा। गु चेंगे ने जब जी क्लैन के हेड से कहने लगा, आप जब ज़्यादातर मानुस यहाँ पर आ चुका है इसलिए हम लोग उस माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। और फिर ये कहने के बाद वो जो जी फैमिली के हेड नहीं था योंग मास्टर चेंगे को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से आगे उड़कर आगे। और फिर जी फैमिली के हेड हार्की से कहने लगा, एवरीवन, ये ट्रिप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और मैं आशा करता हूँ हर कोई जो आपने अपने क्वेश्चन के साथ एक्ट करेंगे। अगर आप लोग हमारे एंसेस्टर को उधर रेस्क्यू कर पाए तो फिर हमारे जी फैमिली आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा। जो लोग दाव के नीलम के गलती पे रहे वो लोग आगे रहेंगे और यंगर जनरेशन उनके पीछे रहेगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे किसी ने भूपू आजा को और हर किसी को सिग्नल दे दिया और हर कोई तो उस माउंटेन के तरफ आगे बढ़ने लगा। अब आन फैमिली के एल्डर ने अपने सारे कौरवी को कहने लगा, जो गु चेंगे से दूर रहना। और फिर वो लोग भी उस तरफ से आगे बढ़ने लगा। उन्हें दूसरी तरफ जाते हुए देखकर गु चेंगे अपने ही मन में कहने लगा, मेरे खिलाफ कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी तरफ स्पीड और ज्ञानो देरमा को ले लिया है और फिर भी तुम लोग मेरे हाथ से मेरे पाम से एस्केप करना चाहते हो। और अगले सीन में जी गु चेंगे और बाकी सारे जी फैमिली के मेंबर भी आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त जी फैमिली के हेड की बेटियां अपने बाबा से कहने लगा, फादर से कहने लगा, फादर, मैंने जियांग चेन के वजह से ही अपने एंसेस्टर की क्राई को सुन पाया था इस कुर्सान माउंटेन में। उसके पास एक डिवाइन सोल मास्टर का लेगेसी है और वो इस ट्रिप में हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर इस ट्रिप से हमारे इधर एंसेस्टर को बचाया जा सकता है तो फिर आपको तो जियांग चेन को बचाने की प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे। अब उसका फादर उससे कहने लगा था कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जी फैमिली हर किसी के लिए ग्रेटफुल है और काइंडनेस को रिपे भी करता है। अगर ये ट्रिप सक्सेसफुल हुआ तो फिर उसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस ट्रिप से। अब ये सुनने के बाद उसका दोतार खुश होकर उससे कहने लगा, सच में ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया फादर। अब जी फैमिली का हेड गु चेंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बेवकूफ लड़की, जियांग चेन ने पहले ही गु चेंग को ऑफेंड कर दिया है, हमारे जी फैमिली कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। या तो कभी हमारे एंसेस्टर अगर रिटर्न भी आगे तो भी हम लोग गु फैमिली को कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकते। और फिर अगले सीन में हमें जोयुन बैटलफील्ड के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ह्यूमनॉइड क्रिएचर काल्टिवेटरদের ऊपर आक्रमण करने लगा। ये देखने के बाद काल्टिवेटर्स कहने लगा था, ह्यूमनॉइड क्रिएचर क्या सच में था जियोनिटी हेवन में अभी भी इंसान जिंदा है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे ह्यूमनॉइड क्रिएचर आसानी से काल्टिवेटर्स को मारने लगा। अब ये देखने के बाद काल्टिवेटर चौंकते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है, हम लोग यूएन इंपीरियल कोड को यहाँ पर एपीआई होते दे सकते हैं। और इसी वक्त और एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर आकर उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। काल्टिवेटर्स उनसे दूर भागते हुए कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, जो ये लोग तो गेट से रिलम में है, एल्डर्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी पर दिखाया था उस काल्टिवेटर उस ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के ऊपर किसी ने अपने वेपन से अटैक कर दिया। और फिर हमें दिखाया था एक कोई और नहीं सेंटेस चूचू है, उसने अपने डिवाइन वेपन से इसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब सेंटेस चूचू हर किसी से कहने लगा, एवरीवन, इस मैटर को ह्यूमन एंसेस्टर टेम्पल संभाल लेगा, वापस जाओ और वहाँ पर जाकर अपने कैलेन को इस व्यापार जुई हेवन की व्यापार में ट्रूथफुली बता देना।
सुनने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगे ठीक है। तो उसी वो और एक लड़की कालती पिता ने कहा लेकिन हमारे लीडर अभी कुनसेन माउंटेन में गया है। ये सुनने के बाद सूचू अपने ही मन में सोचने लगा, मुझे लगता है हमें भी कोई कुनसेन माउंटेन में जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। गेट डेमन, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों यहाँ पर गेट डेमन कहने का मतलब है गू चेंगे। सेंते सूचू गू चेंगे को गेट डेमन कह रहा है। और भी हमें कुनसेन माउंटेन के सीन दिखाई दे जहाँ पर किसी ने एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर को अपनी पावर से जो आसानी से खत्म कर दिया। अब जी फैमिली के हेड आप खुद से कहने लगा ये सारे मेलीफेलेंट स्पीड से जो लोग उन लोगों का जो लोग यहाँ पर कुनसेन माउंटेन को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश किया था, लेकिन इन लोगों का पावर तो पहले ही उनके साथ पीक को सरपास कर चुका है। अगर यंग मास्टर चेंग के रास्ते को क्लियर नहीं ना कर रहा होता तो फिर ये रास्ता बहुत इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। यंग मास्टर चेंगे उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हम लोग अभी भी कुनसेन माउंटेन के डेप्थ से कुछ ज़्यादा ही दूर है, इसीलिए तुम लोग बोले अच्छा यही होगा तो कि तुम लोग मुझे क्लोजली फॉलो करो। सुनने के बाद वो सारे कालते पिता गूद चेंगे वो हाँ कहा। अब यंग मास्टर गूद की पावर देखने के बाद जी फैमिली की हेड की दोतान ने कहा इतना ज़्यादा ताकतवर। और उसका भाई अपने मन में कहने लगा मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ताकतवर है गूद चेंगे। उसके यहाँ पर होने की वजह से शायद हम लोग अपने एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाएंगे। अब जियांग चेन अपने मन में कहने लगा अब गू चेंगे की ताकत जी फैमिली के ग्रेट एल्डर के बराबर हो चुका है। ये सुनने के बाद सेलेस्टियल बहुत जियांग चेन से कहने लगा मैं सिर्फ एक ही स्टेप ले सकता हूँ एक वक्त में। और भी अगले सीन में सीन जो चेंज हो जाता है और हमें आन फैमिली और झानुते फैमिली के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आन फैमिली के एल्डर जान फैमिली के एल्डर से कहने लगा लेकिन हमें बहुत सारी जाने ये जानिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हमने तो यहाँ पर बहुत सारे रोज टॉन और रिचुअल मेडिसिन को हासिल किया है जिनके ऊपर इमोटर किंग के बिलाज लगा है, इसीलिए ये तो जानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ है। रिप्लाई में जान फैमिली के एल्डर ने कहा हम लोग अभी भी कुनसेन माउंटेन के डेप्थ में नहीं पहुंचे हैं, वहाँ पर शायद और भी अच्छी चीज़ें हो सकते हैं। अगर हमें इमोर्टल किंग के एक या दो बिलाद मिल जाए तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होगा। अब नींद तू आंसी से कहने लगा हम लोगों को जियांग चेन को बचाने की कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें तो गू चेंगे की मिस आन ने उसका रिप्लाई तो कहने लगा तुम्हें गू चेंगे की पावर के बारे में अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए रास्टली एक्ट कभी भी मत करना। अब यंग इमोर्टल यंग वार इमोर्टल कहने लगा बादर न्यू तियान इस मैदान में हम लोग कोई भी रास्ते नहीं कर सकते। मैंने देखा है बादर जियांग चेन की जिंदगी अभी कोई भी डेंजरस में नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अभी भी इस मैदान को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाए थे उनके मेटेरियल से उनके हार्ब से कुछ पार्पल ओरा को निकलते हुए। अगले सीन में हम जान पाते हैं पार्पल ओरा किसी और का नहीं गू चेंगे का है। अब गू चेंगे अपने मन में कहने लगा था वो लोग बहुत करीब है हमें मुझसे, तो फिर वहाँ पर जाकर कुछ इंटरेस्ट को कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। और फिर अगले सीन में गू चेंगे अपने पार्पल ओरा की मदद से चारों तरफ पार्पल फॉग को क्रिएट करके हरगिज से कहने लगा हर कोई केयरफुल है ना, ये फॉग बहुत ही स्पीड में इस तरफ से आ रहा है, इसके वजह से कुनसेन माउंटेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑन हो सकता है। सुनने के बाद जी फैमिली के हर एक मेंबर कहने लगा क्या। और फिर जी फैमिली के हेड ने हर किसी से कहा कोई भी सेपरेट मत होना, ये शायद कुनसेन माउंटेन का एक ग्रेट डेंजर हो सकता है, हर कोई मेरे करीब आ जाओ। माचगान के सारे बांदे को जी फैमिली के एल्डर से प्रोटेक्ट करेंगे। मिस जी कहने लगा यंग मास्टर चेंगे यहाँ से गायब हो चुका है। जी फैमिली के हेड अपने हाथ में एक तेजार को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा हमें नहीं पता ये फॉग कितने देर तक लास्ट करेगा, इसलिए हमारे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करना। यंग मास्टर चेंगे के पास ग्रेट मैजिकल पावर है, इसीलिए उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। आप फिर से सेलेस्टियल बहुत जियांग चेन से कहने लगा इस फॉग का तो ओरिजिन कुनसेन माउंटेन के मियाजमा और मियाजमा ओरिजिन से अलग है। ऐसा लग रहा है 3 यार्ड से अचानक एपियर हो चुका है और इस फॉग को शायद किसी ने इंटेंशनली तोड़ी किया है। जियांग चेन सेलेस्टियल बहुत से पूछने लगा था क्या तुम ये कहना चाहते हो गू चेंगे ने ये खुद ही बनाया है या वो यहाँ से भागने के लिए इसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। वो किस पर अटैक करने का प्लान बना रहा है, क्या ये न्यूतियान और बाकी सारे हो सकते हैं। और फिर हमें आन केलन के सीन को दिखाया जाता है, वहाँ पर आन केलन के गेट जलता कहते हैं या वो कुछ तो गलत हो रहा है। फिर अगले सीन में उनके सामने से बहुत ज्यादा पार्पल ओरा निकलने लगा। देखने के बाद मिस आन पूछना कौन है ये। और फिर अगले सीन में वो खुद ही कहने लगा आन यान यंग मास्टर चेंगे तुम लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उस पार्पल ओरा से यंग मास्टर चेंगे और आनियान को बाहर निकलते हुए। अब मिस आन थोड़ा सा घबराते हुए उनसे पूछने लगा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो।
अब यंग वार इमोताल उससे कहने लगा इनके साथ पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ पर आया है तुम्हें साइलेंस करने के लिए। अब यंग वार इमोताल गुस्से में गुचेंगे से कहने लगा तुमने मुझे मारने के लिए ऐसा से भेजा था, लेकिन वो लोग जब फेल हो गया ये देखने के बाद तुम खुद ही यहाँ पर आए हो मुझे मारने के लिए। अब आन कैलन की गेट एल्दा गुस्से में आनियान से पूछने लगा तुम आउटसाइडर के साथ कैसे मिल सकते हो अपने ही कैलन मेंबर को हार्म करने के लिए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे कैलेन मेंबर को इसके बारे में पता चल सकता है और तुम्हारे फादर भी इसके बारे में पता लगा सकता है? अब झाउद फैमिली के गेट एल्दा गुचेंगे से कहने लगा अगर तुम जितना भी लॉलेस हो सकते हो लेकिन तुम भी इतने सारे लोगों के सामने हमें नहीं मार सकते और तुम्हें अपार्थ नीलम के इतने सारे फोर्सेस से तो दौड़ना ही चाहिए। अब आनियन हंसते हुए उनसे कहने लगा क्या मेरे अंकल और सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो उसके बाद किसे इसके बारे में पता चलेगा? अब गुचेंगे कोल तोड़ में हमें आन फैमिली के एल्दा से कहने लगा आन यंग से तुमने उस बंदे को नहीं मारा था जिन्हें मैंने भेजा था। अब आन फैमिली के एल्दान अपने तेजार को बाहर निकल दो हर किसी से कहने लगा सारे जूनियर्स पीछे ही रहो और हर कोई मेरे साथ आ जाओ हमें इस गुचेंगे को मारना ही पड़ेगा, कोई भी होल्ड बैक मत करना। उसी वो जान पे मिलकर एल्दा कहने लगा तुम्हें तो क्या लगता है हमारे जान ही दिमोत मेंशन क्या कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाई दे गुचेंगे बहुत सारे बिला तेज को इस्तेमाल करते उनसे कहने लगा मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने दो। दोस्तों सोच कह रहा हूँ इस सीन में गुचेंग का ये लुक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और फिर अगले सीन में गुचेंग है कि कुछ ज्यादा भी देवी लोग हंसते हुए कहने लगा बुढ़ियाल शोध मेनुअल। फिर अगले सीन में हम देख पाते एक ही पॉल में गुचेंगे ने आन फैमिली के सारे एल्दार को मार डाला। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।